नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज मैं बात करूंगा कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसका इलाज कब करना है और क्या होता है, इलाज मुश्किल है कि कठिन है। तो देखिए, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे हैं और अगर नहीं देखे होंगे तो आपको इसी में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, एक ये डीएनए वायरस है जो मेनली आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो उस लीवर में क्या होता है कि दो तरह का इन्फेक्शन कराता है, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा एक्यूट क्या है, क्रोनिक क्या है। तो यूजुअली क्या होता है कि एक्यूट में अगर बहुत ही सीवियर फल्मिनेंट लीवर फेलियर नहीं है तो उसमें हेपेटाइटिस बी का जो एंटीवायरल ड्रग हैं जो बहुत सारे आ गए हैं और बहुत इजीली एक गोली लेनी होती है। तो अगर फल्मिनेंट नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ती है और एक्यूट हेपेटाइटिस बी 95 से 98% में अपने आप ही ठीक हो जाता है और रेयरली होता है 2 से 3% जो होते हैं उनमें फिर हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर क्या है कि अगर आपका पीलिया कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है, आईएनआर होता है हम देखते हैं और आपको बेहोशी जो एचई बोलते हैं, अगर इसके लक्षण आ रहे हैं उस कंडीशन में फिर एक्यूट में भी दवाई हम चालू करते हैं, आपको दवाई लेना पड़ता है। अब बात करते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस की। तो क्रोनिक में देखिए 2-3 चीजें होती हैं। क्रोनिक में अगर आपको लीवर सिरोसिस हो गया है तब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, और अगर लीवर सिरोसिस नहीं है तो फिर उसमें कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। कि एक तो फैक्टर मैं ये मानता हूं कि अगर आप दवाई लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी में क्रोनिक में ऐसा समझिए कि यूजुअली आपको लाइफ लॉन्ग ही दवाई लेनी पड़ेगी। रेयरली 1 से 2% लोग होते हैं जिनका ठीक हो जाता है। 97 to 98% लोगों को दवाई हमेशा लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ढंग से दवाई नहीं लेंगे तो फिर रेजिस्टेंस आएगा, फिर हो सकता है कोई दवाइयां भी काम करें कि ना करें। तो पहला तो यह है कि आप लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर क्या है कि उसमें हम फिर डीएनए हम उसका देखते हैं और फाइब्रोस्कैन टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें लीवर फाइब्रोसिस कितना है। अगर डाउट हो तो लीवर बायोप्सी भी करनी चाहिए। फिर जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है एसजीओटी-पीटी है, इन सब को हम देखते हैं और इनके हिसाब से हम फिर डिसाइड करते हैं कि इलाज करना है कि नहीं करना। तो अगर देखिए क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, अगर मैं क्लियर कट आपको बता दूं कब लेना है। अगर आपको सिरोसिस है तो लेना पड़ेगा, फाइब्रोसिस जैसे F3 आ गया है तो भी फिर मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। उसके अलावा अगर डीएनए लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी फिर हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा है कि अगर फैमिली हिस्ट्री कैंसर की होती है, लीवर कैंसर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अगर आपका चाहे डीएनए कितना भी हो एकदम हो तो भी हेपेटाइटिस बी का इलाज लेना चाहिए। अब लेना क्या है, तो एक बहुत ही सिंपल, उसका दवाई का नाम है टेनोफाविर अल्फेनामाइड आ गई है, एक इंटेकावीर है, एक गोली लेनी होती है और उसके हिसाब से फिर हम समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं। तो दवाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ती आ गई। आज से 15-20 साल पहले हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन होता था, अभी तो सिंपल एक गोली लेना होता है और उससे लेते हैं। अब ये देखा गया कि जैसे अगर जिनमें वायरस कम होता है उनमें भी, लेकिन अगर जो होता है कि लीवर का लेकिन कैंसर होने की संभावना रहती है, तो जो दवाई लेते हैं तो उसमें उसको भी कम कर देता है। तो अगर ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपका विल पावर स्ट्रांग है और आप दवाई ले सकते हैं तो फिर आपको अगर डीएनए कम भी है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दवाई ले लीजिए, क्योंकि फिर भी लीवर कैंसर का रिस्क तो कम हो ही जाता है। तो इस तरह हेपेटाइटिस बी का इलाज बहुत ही सिंपल है और उसके बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन भी होते हैं कब लेना है कब नहीं लेना है, और आसान तरीका है लेने का। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।